घाटी में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र पनपे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र पटरी पर आता है तो उससे वहां पर स्थिरता आ जाएगी। इसके साथ ही एक सवाल के जवाब में जिसमें पूछा गया कि अब इनकाउंटर के दौरान मकान मालिक का घर सीज किया जाएगा, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि संपत्ति की जब्ती करना कहीं न कहीं अनुचित है, क्योंकि कोई व्यक्ति बंदूकधारी को उसके घर में घुसने से कैसे रोक सकता है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन इस समय कश्मीर को लेकर पूरा अंधा हो चुका है। एनएचएम एम्प्लॉइज के द्वारा पिछले कई दिनों से जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको आज समर्थन देने के लिए यूथ कांग्रेस के द्वारा भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की गई। और साथ ही साथ इस मौके पर अगर बात करें तो यूथ कांग्रेस के प्रधान उदय भानु चिब के द्वारा कहा गया कि अगर देखा जाए तो ये वो समय है जब इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाना चाहिए था, परंतु इन एनएचएम एम्प्लॉइज को बाहर निकाल दिया गया है और ये शर्म की बात है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके द्वारा कोरोना में अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की गई। पिछले दिनों जम्मू के सिद्रा में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद प्रदर्शनों का जोर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के चलते आज अगर बात करें तो जम्मू और अन्य डिस्ट्रिक्ट से युवा इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और इस दौरान कहा गया कि मंदिरों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना रोजाना प्रदर्शनों का दौर सड़कों पर देखने को मिलेगा। आज श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में भी एनएचएम एम्प्लॉइज के द्वारा जो है एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि इनके लिए परमानेंट जॉब पॉलिसी जो है वो निकाली जाए। इन्होंने कहा कि लगातार जो है इन्हें एक महीने के अंतराल के बाद जो है इन्हें बढ़ाया जा रहा है, परंतु इन्हें ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन्होंने ये साफ किया कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो रोजाना प्रदर्शनों का दौर देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जम्मू में कल के आप स्वागत समारोह में हुई महिला पत्रकार से बदतमीजी को लेकर प्रेस वार्ता की गई और कहा गया कि अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति जिसने ये बदतमीजी की है उसका आम आदमी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं था। कल की अगर बात करें तो कल एक जन सैलाब उमड़ा था और उससे देखते हुए या मान सकते हैं कि कुछ लोगों की साजिश थी और वहां पर महिला पत्रकार के साथ ये व्यवहार किया गया। साथ ही साथ उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और साफ ही कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है उस दोषी को पकड़ा जाए। बांदीपुरा के उपायुक्त के निर्देशों के बाद तहसीलदार ओलोसा बांदीपुरा जावेद अहमद के नेतृत्व में एक टीम ने प्रवर्तन विंग के साथ बांदीपुरा के अलोसा, अष्टांगू, केनूसा और बडियारा गांव में बाजारों की जांच की। चेकिंग का उद्देश्य रमजान के महीनों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर अंकुश लगाना था। चेकिंग के दौरान बताया गया कि तकरीबन बहुत सी दुकानों से जो है जुर्माना वसूला गया है। साथ ही साथ इस मौके पर ये भी दुकानदारों को साफ कर दिया गया कि आगे से ऐसी हरकतें ना की जाएं। आज आम आदमी पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर नवनीत मिश्रा और उनके साथ अन्य मेंबर्स की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता के दौरान सबसे पहले कहा गया कि कल की रैली में महिला पत्रकार के साथ हुई बदतमीजी को लेकर कहा गया कि ये सोची समझी साजिश है और साफ तौर पर जो है इन्होंने निशाना जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना पर साधा है। उन्होंने कहा कि ये साफ दिख रहा है कि किस तरीके से रविंदर रैना उन बाउंसर्स की ज्वाइनिंग करवा रही हैं और अब ये आरोप जो है आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वे लीगल एक्शन लेंगे। स्थानीय लड़कियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में मदद करने के प्रयास से भारतीय सेना की तरफ से बनिहाल में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा अभियान केंद्र में सिलाई और ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। बनिहाल में अधिकांश आबादी दूर दराज के इलाकों में रहती है और बुनियादी ढांचों और व्यवस्थित सुविधाओं से रहित है, जिसके चलते जो है भारतीय सेना की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से कोशिश है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारतीय सेना के स्थानीय आबादी के साथ तालमेल बिठाने और आवाम से जुड़ने के संकल्प के प्रयास को लेकर ही नलिहालपुर कंपनी कमांडर ने नलिहालपुर में क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण दिन बिताया है। इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के स्कूलों के 4 शिक्षकों और 60 लड़के और लड़कियों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का गायन हुआ और उसके बाद एक संवाद स्तर हुआ, जिसमें कंपनी कमांडर ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बारामूला जिले के बुरहानपट्टन क्षेत्र के निवासियों ने क्षेत्र में पेयजल की अनुपलब्धता के मुद्दे पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान जो है बताया गया कि पिछले 10 साल से इस समस्या का सामना कर रहे हैं और लगातार जो है कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, जिसको लेकर इन्होंने कहा कि हमारी समस्या का अभी तक कोई हल नहीं किया गया है। इन्होंने मांग की है कि रमजान का महीना है, इस दौरान इन्हें राहत पहुंचाने के लिए कदम जरूर उठाए जाएं।